एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। अब एक तो इसमें ये नहीं बोला कि ये जो है ए और बी अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल हैं। तो हो सकता है दोनों एक ही ट्राइंगल के दो एंगल हो और दोनों एक्यूट एंगल है। तो हम इसको एक ट्राइंगल मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल के हैं दोनों ही एंगल्स। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ए और बी दोनों ही हमेशा एक्यूट ही आएंगे। तो मैंने कहा लेट अस कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि एंगल ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है। तो कॉस ए का जो वैल्यू आएगा, कॉस ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा ए सी। तो ए सी ओवर हाइपोटेनस हो गया ए बी, और कॉस बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस होगा हमारे पास बी सी। तो ये जाएगा बी सी ओवर ए बी। ठीक है, दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी। तो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि कॉस ऑफ ए इक्वल है कॉस ऑफ बी के। तो कॉस ए का मतलब हमने बोला ए सी ओवर ए बी, और कॉस बी का मतलब हमने बोला बी सी ओवर ए बी। तो ए बी दोनों में से कट गया, तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। तो यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इस साइड के अपोजिट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, जो कि ए सी के अपोजिट है। तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट एंगल ए। रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस इसी से ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि अगर कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी दोनों की वैल्यू सेम है तो एंगल ए और बी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में कॉट थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 7/8। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमने बोला मान लिया थीटा ये है। तो कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया 8K और बेस हो गया 7K। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 64K² और 49K², दैट इज़ 3, 10, 11, 113, और K² रूट के बाहर आके K हो गया। तो ये आ गया मेरे पास हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 8K और हाइपोटेनस है √113K। तो सॉल्व हो करके K से K सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/113 ये मेरा साइन थीटा का वैल्यू आ गया। और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस है 7K ओवर हाइपोटेनस इज 113K। तो इसको सॉल्व किया तो 7/√113। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू डाल लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, इनटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू डाला तो ये हो गया 1 प्लस 8/√113, और यहाँ भी साइन थीटा का वैल्यू डल गया 8/√113, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा है 7/√113, और ये हो जाएगा
1 माइनस 7 ओवर अंडर रूट 113। तो ऊपर हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऐसे आ गया। ऐसे नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर ओवर रूट हट जाएगा तो 113 आ गया। तो इसको सॉल्व किया तो ऐसे हो गया 113 माइनस 64 ओवर 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 ओवर 113। तो 113 मेरा ऐसे कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर सॉल्व किया तो 113 माइनस 64, तो ये बन गया 49 और नीचे आ जाएगा 64। तो ये मेरा इसका वैल्यू आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉट का मतलब हुआ, अच्छा कॉट थीटा का वैल्यू तो हमें दे ही रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा विल बी 49 ओवर 64। तो इन दोनों की वैल्यू मेरी इक्वल ही है। वैसे ऐसे इसने बोला नहीं है शो करो, बट वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 cot A इज़ 4। तो यहाँ से cot A का वैल्यू मेरा आ गया 4 ओवर 3। तो फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर मैंने मान लिया दिस इज़ एंगल A। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये हो गया 3k परपेंडिकुलर और बेस हो गया 4k। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो 25k स्क्वायर आएगा विच इज़ 5k। ये आ गया मेरा हाइपोटेन्यूज। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो कॉट ए अगर 4/5 है तो tan ए क्या होगा? कॉट का रेसिप्रोकल 3 ओवर 4। तो इसमें वैल्यू डालेंगे तो होगा 1 माइनस 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया तो 9 ओवर 16 और ये हो जाएगा अगेन 9 ओवर 16। तो ऊपर एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9 ओवर 16 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9 ओवर 16। तो 16 से 16 कट गया, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7, और 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। तो ये तो मेरा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आया, जिसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू ट्रायंगल से निकालें तो कॉस क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो सॉल्व करके 4 ओवर 5 आ गया। और साइन ए होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो सॉल्व करके आ गया 3/5। तो अब वैल्यू डाल लेते हैं इसकी भी। कॉस ए की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9 ओवर 25। तो इट कम्स आउट 16 माइनस 9 इज 7, 7/25। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट आया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। बस ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन में हमें tan a का वैल्यू दिया हुआ है
1/√3 और राइट एंगल्ड कहाँ पे है, बी पे है। ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऐसे हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ये A है और ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। तो tan A का मतलब हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब K हो गया सिंपली, क्योंकि ऊपर 1 है। और बेस क्या हो गया, बेस हो गया √3K। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा K² प्लस √3K का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 1 प्लस 3K²। 1 का मतलब K² प्लस 3K²। इसको रीराइट करते हैं। ये हो गया K² प्लस 3K² विच इज़ 4K²। तो रूट के बाहर आके ये 2K आ गया। ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, sin A cos C प्लस cos A sin C। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो sin A का वैल्यू क्या होगा, sin A होगा, पहले अलग से sin A का वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर होगा K, क्योंकि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है। तो K ओवर हाइपोटेन्यूस यानी 1/2। तो इसकी वैल्यू डल गई 1/2। फिर cos C का वैल्यू होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो cos C है, तो ये है cos C। तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है। तो बेस क्या होगा अगेन, इसके लिए बेस होगा K ओवर हाइपोटेन्यूस इज 2K। तो ये भी सॉल्व होके 1/2 आया, तो इंटू 1/2। फिर cos A, sin A के बाद cos A निकालेंगे। तो cos A होगा बेस, ये बेस होगा √3K ओवर हाइपोटेन्यूस यानी √3/2। तो इसकी वैल्यू डल गई √3/2। और sin C, तो sin C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, √3K होगा सामने वाला ओवर 2K। तो इसकी भी वैल्यू आ गई √3/2 इंटू √3/2। तो इसको सॉल्व किया तो 1/4 प्लस 3/4, तो इट कम्स आउट 4/4 यानी कि 1। तो इसका जो वैल्यू आया वो 1 आ गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो cos A का मतलब cos A का वैल्यू ये है √3/2, अभी निकाला हमने। cos C का वैल्यू ये है 1/2। फिर sin A का वैल्यू 1/2 और sin C का वैल्यू √3/2। तो यानी कितना हो गया 3/4 माइनस 3√3/4। तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो कैंसिल आउट होके 0, यानी सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th। फर्स्ट पार्ट 1, सेकंड पार्ट 0। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल PQR जिसमें राइट एंगल Q पे है। तो पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया PQR। तो ये 90 डिग्री है, तो इसको P मान लिया, ये Q है और ये R हो गया। तो PQ का वैल्यू हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा 5 है। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। तो मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स मुझे पता होनी चाहिए। तो अब पहले तो हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस है, दैट मीन्स PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो PR का स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, PQ का वैल्यू हमें मालूम है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लो इसको। और QR का यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इस PR को अगर हम यहाँ ले जाएं तो QR का मतलब हो गया 25 माइनस PR, इसका होल स्क्वायर। ऐसे लिख लिया, कहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
तो यहाँ लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट। तब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये हो गया 25, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये बन गया। और लेफ़्ट साइड पे पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ तो बच गया 0। तो 25 और 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 50 पी आर, तो माइनस 50 पी आर को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये हो गया 50 प्लस 50 पी आर, और इन दोनों को ऐड किया तो 650 हो गया। तो अब पी आर का वैल्यू क्या आएगा, 650 ओवर 50, तो 0 से 0 कट गया तो 13 आ गया, ये आ गया मेरे पास पी आर। तो इन तीन में से दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई, ये 13 है, तो अगर ये 13 है तो फ्रॉम फर्स्ट मैं क्यू आर निकाल लूँगा। तो फ्रॉम फर्स्ट क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर आएगा 25 माइनस पी आर, दैट मीन्स 25 माइनस 13 विच इज़ 12, तो ये मेरा क्यू आर आ गया। तो मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई, तो ये कितना है, ये है 12। अब मुझे निकालना साइन पी, तो साइन पी होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये पी है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला यानी 12 और हाइपोटेन्यूज 13। फिर कॉस पी निकालना है, कॉस पी होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। फिर tan p निकालना है, तो tan p क्या होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, तो 10th में 12/13, 5/13 और 12/5, तो 12/13, 5/13, 12/5, बस ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। 11th में ये है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, इट सेज कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो मुझे बताना है क्या tan a का वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटा होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो tan a होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर इक्वल है बेस के, तो उस समय tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर यानी 1 हो गया, तो यानी वैल्यू 1 भी हो सकती है। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं b से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो p/b 1 से बड़ा है, तो p/b का मतलब क्या होता है, tan थीटा tan a, तो tan a का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन हो गया इसका। फिर सेकंड कह रहा है कि sec a का वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ a, तो sec a का वैल्यू इट सेज 12/5। सेकंड पार्ट, sec a 12/5, तो sec थीटा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा बेस के, या मैक्स या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। तो इसलिए ये ऊपर वाली वैल्यू अगर हम डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, इनफैक्ट 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये पॉसिबल है। तो इसलिए क्यों, सिंस रीज़न क्या है, h इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं h ओवर b हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा 1 के। तो sec a का वैल्यू 12/5 इज़ ट्रू, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, cos a इज़ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, तो ये फॉल्स है क्योंकि cos a का मतलब कोसाइन a होता है, तो कोसिकेंट का मतलब कोसेक होता है, तो दिस इज़
फॉल्स रीज़न कोसाइन ए इक्वल टू कॉस ए, ये रीज़न है इसके लिए। फिर फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी फॉल्स है। तो ये हमने बताया था कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कॉट ए कभी भी कॉट इंटू ए नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इज़ 4/3, तो फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज़ 4/3, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अगेन हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है परपेंडिकुलर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर h हम डिवाइड करेंगे तो 1 हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा p/h के, तो यानी 1 बड़ा होगा या इक्वल होगा p/h का मतलब साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या, 1 बड़ा है साइन थीटा से, यानी साइन थीटा छोटा है हमेशा 1 से या उसके इक्वल हो सकता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है 4/3, ये 1 से बड़ी है, तो साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3, तो देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। तो साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बस ये इसका जस्टिफिकेशन है।